उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम नमस्कार। और अनुराग जी सर के जो मरसिया का विमोचन जब हुआ था तो उस समय वहाँ पर उपस्थित हुए थे, तो सर शायद नहीं जानते हैं, मतलब हमें ये अवसर मिला था। अब मेरी सखी है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, तो उस समय आपकी पुस्तक के विमोचन में शामिल होने का अवसर मिला था, तब से आपके बारे में जान पाए हैं। और मेरे साथीगण डॉक्टर कुलराज जी, अतिथि महोदय, और प्रशांत जी और सर, इनका नाम जो है जी, आप सभी को प्रणाम है। और उपस्थित प्रतिभागियों को भी सबको नमस्कार भी है, और गुरु होने के नाते आशीर्वाद भी है। यहाँ पे लगभग हमारे पूर्व शिष्य और वर्तमान शिष्य बहुत से उपस्थित हैं, और उससे ज़्यादा वो सब कवि और लेखक हैं, और यहाँ पर उनकी भूमिका सर्वप्रथम यही है। तो आपकी जो हो चुकी प्रस्तुतियों के लिए भी आपको आमंत्रित है और स्वागत है, और आने वाली हैं उनके लिए भी स्वागत है। तो मैं भी खुद कविता लिखती हूँ, लेखन करती हूँ। तो ये है कि कवि क्या होना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कविता क्या है, कवि क्या है, इसके बारे में कई बार सोचते हैं कि क्या है, और हम आगे और भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। अभी हमारी ये शुरुआत है, और जो लेखक होगा वो हमेशा सीखता रहता है। तो ये जो एक लेखक होता है उसको ये सोचता है कि किस पर लिखूं, और लेखन जो है कभी भी जबरदस्ती से निकाला नहीं जाता, लेखक अपने आप ही होता है, अंदर से ही निकलता है। तो कई बार बच्चे आते हैं कि भाई ये कविता लिख रहे हैं, तो वो उनके अंदर ही कवि छुपा हुआ होता है, लेखक छुपा हुआ होता है। अगर हम जबरदस्ती से उसको बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनता है। तो जब सोचते हैं कि किस पर लिखें, तो उस पे कवि उसके लिए कुछ थोड़ा मार्गदर्शन भी आपके लिए है कि किसान लिखूं, मजदूर लिखूं। एक लेखक ये सोचता है किस बारे में लिखूं। जब वह लिखता है तो उसके बहुत सारे भाव होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं उसके पास। किसान लिखूं, मजदूर लिखूं, मीडिया लिखूं या सरकार लिखूं, किसान लिखूं, मजदूर लिखूं, मीडिया लिखूं या सरकार लिखूं, आपदा लिखूं या विकास लिखूं, भावनाएं लिखूं या सत्य, भावनाएं लिखूं या सत्य, प्रभात लिखूं या शाम और रात लिखूं, गांव लिखूं या शहर लिखूं, गांव लिखूं या शहर लिखूं, हिंदू या मुसलमान लिखूं, मानव लिखूं कि प्रकृति लिखूं, मानव लिखूं कि प्रकृति लिखूं, क्या लिखूं, आम आदमी लिखूं या नेता लिखूं, बचपन लिखूं या जवानी लिखूं। तो इस तरह से ये श्रृंखला बहुत बड़ी है कि क्या लिखें, किस किसी। और एक जो कवि होगा वह हर क्षेत्र पर, हर विषय पर सोचेगा, विचार करेगा, और फिर उसकी पंक्तियां किताब के पन्ने पर अंकित हो जाएंगी। इसके बाद जब कविता का, जैसे मैंने कहा कि कुछ पंक्तियां ये भी है कि कविता क्या होती है, कविता उसको हमें समझना जरूरी है। कविता क्या है? कविता कल्पना है या यथार्थ? कविता कल्पना है अथवा यथार्थ? यह तो है भावों का भास। यदि हमारे जो लिखेगा उसके मन में वह भावना होगी। कविता कल्पना है अथवा यथार्थ, यह तो है भावों का भास, मन का दर्पण, मन का दर्पण, अनुभव का शाब्दिक वितान, नहीं होती बलात्। मन का दर्पण, अनुभव का शाब्दिक वितान, नहीं होती बलात्, है स्वाभाविक प्रवाह। कभी भी हम चाहें कि हम भी लेखक बन जाएं, तो जब हमारे मन में भावनाएं आएगी, स्वाभाविक रूप से विचार आएंगे, उसी को हम लिख पाएंगे। नहीं होती बलात्, है स्वाभाविक प्रवाह, वाग्देवी का आशीर्वाद। अंतस का नव उद्गम, कविता है क्षणिक एहसास, कल्पना युक्त यथार्थ, कल्पना युक्त यथार्थ। तो ये है कविता, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे भी कविता या लेखन करना चाहिए। और किस पर लिखें, अलग अलग विचार दृष्टि है लेखक की,
अगर लेखक वही बनेगा जो प्रत्येक विषय पे, जो कि अभी मैंने चर्चा की, प्रत्येक विषय पे अलग सोच रखेगा, अलग विचार रखेगा, जिसके अंदर संवेदनशीलता होगी, वो हर पक्षी के बारे में भी सोचेगा, हर निर्जीव के बारे में सोचेगा, मनुष्य के बारे में भी सोचेगा, तो जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके बारे में, जो दूर आसमान में है उनके बारे में भी सोचेगा। तो जब उसके विचार का विकास होगा तभी उसका लेखन आगे बढ़ेगा। अब ये तो है, इसके अलावा मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वैसे तो ये है कि आपके सामने क्या प्रस्तुत करूं ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन चूंकि हम प्रकृति के आश्रय में बैठे हैं और ओशो आश्रम में बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रकृति की से संबंधित ही एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अच्छी लगे तो तालियां बजाना, नहीं तो कमियां हैं वो भी बताइएगा। मेरी कविता का शीर्षक है ग्लेशियर। हम देख रहे हैं कि आज हमारी मानव विकास की दौड़ में हम प्रकृति को भूल रहे हैं और हमारे सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ग्लेशियर हमसे दूर बैठा है। लेकिन ग्लेशियर की आत्मकथा को कहना चाहूंगी। मैं ग्लेशियर था बड़ा विशाल, मैं ग्लेशियर था बड़ा विशाल, पिघलता रहा बूंद बूंद बुझाने मानवता की प्यास। मैं ग्लेशियर था बड़ा विशाल, पिघलता रहा बूंद बूंद बुझाने मानवता की प्यास। टप टप करता पिघलता रहा नदियों का स्रोत, मैं था जल का अथाह सागर। नदियों का स्रोत, मैं था जल का अथाह सागर, पर था बस मीठा, सिंचित करने धरा को, तृप्त करने पशुओं और मानवों को। पिघल पिघल खड़ा रहा कर्तव्य पथ पर। मैं आदिम ईश्वर की प्रकृति, मैं आदिम ईश्वर की प्रकृति, मैंने तो कुछ नहीं चाहा था तुमसे। मैं आदिम ईश्वर की प्रकृति, मैंने तो कुछ नहीं चाहा था तुमसे, पर मनुष्य तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी लालसा थी मुझ पर भारी। तुम्हें चाहिए था विकास, तुम्हें चाहिए था विकास, विकास अथवा विनाश। तुम्हें चाहिए था एयर कंडीशन मेरे विनाश की कंडीशन पर। तुम्हें चाहिए था एयर कंडीशन मेरे विनाश की कंडीशन पर। तुम्हें गद्देदार सोफे पर सोना था, नक्काशी चाहिए थी तुम्हें पेड़ों की बलि पर। तुम्हें चाहिए थी रफ्तार लेकर प्रकृति से ईंधन, तुम्हें चाहिए थी रफ्तार लेकर प्रकृति से ईंधन। उसी को कर दिया कार्बन से काला जिसने दिया हरा भरा। उसी को कर दिया कार्बन से काला जिसने दिया हरा भरा। कृत्रिम ठंडक फ्रिज वाली थी तुम्हारी आस, कृत्रिम ठंडक फ्रिज वाली थी तुम्हारी आस। कारखाने में निर्माण अनवरत, धुआं जो मेरी सांसों तक पहुंचा, तुम्हें कहाँ थी खबर। तुम तो गर्वित थे अपने आविष्कारों पर, मैं बेचारा वहां दूर बैठा, विकास के आगे कहाँ दिखता था तुम्हें, और मैं खंड खंड टूटता रहा। तुम्हें चाहिए थी गति समय और कल से आगे, तुम्हें चाहिए थी गति समय और कल से आगे। अपनी रक्षा को मिसाइल रॉकेट उपग्रह, अपने कर्मों से कर दिया मेरे छाते में छेद, अपने कर्मों से कर दिया मेरे छाते में छेद। ओजोन को छाता बोलते हैं। अपनी सुरक्षा मेरी सुरक्षा की कीमत पर, अपनी सुरक्षा मेरी सुरक्षा की कीमत पर। और मैं ग्लेशियर तप तप कर टप टप पिघलता रहा बुझाने मानवता की प्यास। मैं ग्लेशियर। और साथ ही मैं मुकेश को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है, और आगे भी आप प्रगति के पथ पर इस प्रकार अग्रसर रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया।